हेलो एवरीवन, वेलकम करना चाहूँगा डे थर्ड नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज के अंदर। मैं हूँ आपके साथ में आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर श्रीधर। इससे पहले सेशन में डे फर्स्ट में आपने सीखा व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग और डे सेकंड में आपने सीखा व्हाई पीपल आर नेगेटिव, लोग नेगेटिव क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। और आज डे थर्ड के अंदर सीखेंगे हाउ टू चूज अ राइट कंपनी, यानी कि सही नेटवर्क मार्केटिंग को चुनाव कैसे करें, सही मार्केटिंग कंपनी को कैसे पता करें। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। आई होप आप रेगुलरली इन मीटिंग्स को, इन वीडियोस को देख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप इस चैनल के अंदर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। और ये जो वीडियोस हैं ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो इनको A to Z सेम टू सेम आप इंप्लीमेंट करना किसी भी नए पर्सन को समझाने के लिए। हो सकता है ऑलरेडी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे या फिर अभी अभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को देखा होगा, बट इन सीरीज के अंदर जो 10 वीडियोस हैं ये आपके लिए मैजिक की तरह काम करेंगे। ये बहुत ही चमत्कारिक वीडियो है, आपको पूरे यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर ऐसा इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। बट पहली बार में जो एक नेटवर्कर होता है, जो एक पर्सन होता है, जब नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को समझता है तो उसको ये डिसाइड करने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग करूँ या ना करूँ, अच्छा है या नहीं है, बहुत सारे वीडियोस को देखना पड़ता है और खुद में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग अच्छा बोलते हैं और कुछ लोग अच्छी नहीं है ये बोलते हैं। तो इन सीरीज को देखने के बाद आप कंप्लीटली डिसाइड कर पाएंगे व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी करते हैं देन प्लीज इन वीडियोस को अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने नए लोगों तक भेज दो, उनको देखने के लिए कहो, सो दैट उनको डिटेल में सारी की सारी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सिलेक्शन कैसे करें, हाउ टू चूज अ राइट कंपनी। अब आपको ये चीज बताने की जरूरत तो नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग सही है या नहीं है, बट कल की वीडियो के अंदर, डे सेकंड की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी तो है बट कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, लोग नेगेटिव बहुत हैं। अब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, गलत तो उन कंपनियों ने किया है या फिर गलत तो वो कंपनी है और वो लोग हैं जो यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाए। वो कंपनी कैसे गलत हुई? जिस कंपनी का मकसद ही पैसा बनाओ और पैसे लूट के भागो, वो कंपनी गलत है। या तो वो लोग गलत हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो पाए। और मैंने आपको कहा था एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हजारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो कैसे चुनाव करे, कैसे सेलेक्ट करे कौन सी कंपनी अच्छी है नहीं है, तो इन 4 बातों को ध्यान पे रखना, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी अच्छी है या नहीं है। तो सबसे पहले आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर आप जाते हो, सबसे पहले देखना उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्रोफाइल। तो पहला आता है प्रोफाइल, सेकंड में आता है पीपल एंड फिलोसॉफी, यहाँ के लोग, थर्ड में आता है वहाँ के प्रोडक्ट और लास्ट में आता है प्लान एंड प्रॉफिट। यानी कि इन 4 बातों को ध्यान पे रखना होता है। पहला प्रोफाइल, दूसरा पीपल एंड फिलोसॉफी, तीसरा प्रोडक्ट और चौथा प्लान एंड प्रॉफिट। अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इनको कैसे देखा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर आप जाते हो, सबसे पहले आपने चेकआउट करना है उस कंपनी का प्रोफाइल। देखो इंडिया के अंदर 2000 से भी ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम कर रही है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मैं किस कंपनी के अंदर हूँ, मेरी कंपनी अच्छी है या नहीं है, आपको कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए आपको चेक करना है उस कंपनी का जन्म कुंडली यानी कि प्रोफाइल। तो सबसे पहले आपने चेक करना है हु, यानी कि किसने इस कंपनी को स्टार्ट किया है। आफ्टर दैट वाई, यानी कि उस कंपनी को स्टार्ट करने का मकसद क्या है। एंड लास्ट में चेक करना है व्हेन, यानी कि कब शुरू हुई। तो सबसे पहले आपने प्रोफाइल चेक करना है। प्रोफाइल में 3 चीज ध्यान पे रखना है, 3W बोलता हूं मैं इसको, हु, वाई, व्हेन। किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया और कब शुरू किया। इन तीनों चीज़ों को ध्यान से देखना। एंड उसके बाद भी बहुत सारे और चीज़ें हैं प्रोफाइल के अंदर चेक करना कि आपकी कंपनी कितने देशों के अंदर काम कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी गली मोहल्ले के अंदर लोकल एरिया में काम कर रही है कि अहमदाबाद से शुरू हुआ और अहमदाबाद में लूट के भाग गई। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी कंपनी में, किसी गली में, है ना, मोहनलाल चाचा ने शुरू किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले चेक करना है जन्म कुंडली, ठीक है। एंड सेकेंडली ऑफिस के बारे में चेक करना है, कहीं वो ऑफिस रेंट में लिया गया तो नहीं है, क्योंकि अगर रेंट में लिया गया है ना, तो एक मूवी आपने देखा होगा, है ना, फिर हेरा फेरी, अक्षय कुमार का। और एक चीज बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जाता है, आपने सुना होगा 21 दिनों में पैसा डबल। अब आप वहां पे बताओ, जो लक्ष्मी चिट फंड कंपनी थी हेरा फेरी के अंदर, है ना, लक्ष्मी चिट फंड कंपनी की गलती है या अक्षय कुमार की जिसने पैसा लगाया? तो होता क्या है, लक्ष्मी चिट फंड कंपनी ने वहाँ पे जो ऑफिस था, है ना, अभी रेनोवेट हो रही थी, अभी निर्माण हो रहा था, रेंट में लिया गया था, बट लोगों ने पैसा लगा दिया। अगले हफ्ते वो कंपनी सारा अपना सामान लेके भाग गई और वो लोग कहाँ पे जाते हैं, बिल्डिंग सिर्फ रह जाती है, बिल्डिंग को पकड़ के क्या ही करोगे। तो सबसे पहले चेक करना है ऑफिस रेंटेड है या नहीं है। अगर आपको अच्छी कंपनी में जाना है तो सेलेक्ट करना उन कंपनी को जिनकी ऑफिस खुद के परचेज होते हैं, यानी कि खुद के होते हैं, रेंट देने की जरूरत ना पड़े। जमीन भी खुद की होनी चाहिए और खुद की बिल्डिंग होना चाहिए। सेकेंडली लीगल कंपनी है या नहीं है, इंडिया के अंदर काम कर रही है तो इंडिया में लाइसेंस मिला है नहीं मिला है, देश के बाहर भी काम कर रही है, बहुत सारे देशों में है तो वो भी चेक करना है। और हो सकता है आपकी कंपनी बहुत सारे देशों में काम कर रही होगी, वो सारी चीज चेकआउट करना है। अगर बहुत सारे देशों में काम कर रही है और वहां पे अगर आपके फ्रेंड, रिलेटिव्स, रिश्तेदार कोई रहता है तो उनको देखने के लिए बोलना है, उनको भेजना है कि फलानी जगह पे
कंपनी का ऑफिस है भी या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करना है। और हो सकता है आसपास के लोगों को जाके पूछो कि कितने टाइम से वो ऑफिस वहाँ पे है, सारी चीज़ें चेकआउट करनी है। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं कि कंपनी किसी लोन में डूबी हुई है, कि ऐसा तो नहीं कि कंपनी का जो मालिक है उसका नेचर खराब है, कि ऐसा तो नहीं कि आपके कंपनी के मालिक को कभी जेल ले जाया गया हो फ्रॉड के चक्कर में, चोरी डकैती के चक्कर में, और जब जेल से छुटा हो तब शुरू किया उसने ये कंपनी, है ना। कि ऐसा तो नहीं कि आपकी कंपनी का, है ना, शेयर होल्डर हैं, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट पार्टनर हैं, वो सारी चीज़ें चेक करना है प्रोफाइल के अंदर। ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ अभी 1P के बारे में बात करें, दैट इज प्रोफाइल। इसके बाद हम बात करेंगे पीपल एंड फिलोसफी, प्रोडक्ट एंड प्लान, सारी चीज़। तो प्रोफाइल के अंदर आपने ये सारी चीज़ चेक करना है। अमीर तो विजय माल्या भी था, बट उसका मकसद सही नहीं था और कंपनी खत्म हो गई। अभी अभी इंडिया में अडानी जी नंबर 1 पे आए थे, है ना, पूरे दुनिया में नंबर 1 अमीर आदमी। बट हुआ क्या, उनकी कंपनी प्राइवेट नहीं है, शेयर होल्डर कंपनी है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। तो जिस दिन पब्लिक पैसा यानी कि पैसा निकालेगी अपने शेयर में से, उस दिन कंपनी खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करना कि आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हो वो प्राइवेट होनी चाहिए, उसका कोई शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, उसका कोई बिजनेस पार्टनर नहीं होना चाहिए, एक ही उसका मालिक होना चाहिए। अब एक ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर बहुत सारे मालिक हुए और किसी दिन बहुत सारे मालिक ने बीच में से पैसा निकाल लिया, वो काम करने से मना कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो उस दिन कंपनी खतरे में आ सकती है या फिर डूब सकती है। ओके, सो प्रोफाइल के अंदर आपने जन्म कुंडली कैसे चेक करना है ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। तो जन्म कुंडली के लिए सबसे पहले हु यानी कि किसने स्टार्ट किया, वाई यानी कि क्यों स्टार्ट किया, व्हेन यानी कि कब स्टार्ट किया, कितने देशों के अंदर काम कर रही है, क्या ऐसा तो नहीं किसी गली मोहल्ले में काम कर रही है, ऑफिस कैसे हैं, वो सारी चीज चेक करना है। इंडिया में लीगल है नहीं है, दूसरे देशों में भी काम करती है तो वहाँ पे ऑफिस है नहीं है ना, किसी को भेज के आप चेकआउट कर सकते हैं, है ना, शेयर मार्केट में लिस्ट है नहीं है, वो सब सारी चीजें चेक करना है। अब दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, पीपल एंड फिलोसफी। अगर आपका कंपनी का प्रोफाइल सही है तो आपकी कंपनी की, अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर प्रोफाइल सही है बट वहाँ के लोग और वहाँ के जो मोरालिटी है, पीपल है, फिलोसफी है, वो सही नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसी कंपनी ज्यादा नहीं चलेगी। कोई कंपनी है उसका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, सॉलिड है, लेकिन लोग वहाँ पे खराब हैं तो नहीं चलेगी। तो सबसे पहले आपने ये भी चेक करना है कि जब आप चाहते हो वहाँ पे बाइंडिंग फोर्स कैसा है, यानी कि लोगों में माहौल कैसा है, भाईचारा कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हो, लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे, बुराइयां कर रहे हो, है ना, वो सारी चीजें चेक करना है। आप जब चाहते हो फ्रेंडली नेचर प्रोवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको फ्रेंड जैसा माहौल, घर जैसा माहौल, दोस्त वाला माहौल, है ना, लग रहा है नहीं लग रहा है, वो सारी चीजें चेकआउट करना है। इसको कहता है पीपल्स कल्चर चेकआउट करना है। आपकी कंपनी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी दिया जा रहा है नहीं जा रहा है, ट्रेनिंग्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें चेक करना है। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर बेस्ट चीज ये होती है कि वो लोग लर्निंग पे, डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लर्निंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्यादा नहीं चलेगी। कहीं आप जिस कंपनी में जा रहे हो, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं सिर्फ, है ना, तो ध्यान दीजिएगा ऐसी कंपनी से दूर रहना है। फिलोसफी अच्छी नहीं है, अगर मकसद अच्छी नहीं है तो फिर कंपनी नहीं चलेगी। जाते ही अगर आपको मिलकर के अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि ऑफिस में जाते ही, ट्रेनिंग लेने जब आप जाते हो डेली, कहीं आपको मिलके अच्छा नहीं लग रहा है अगर, तो ध्यान दीजिएगा ऐसी कंपनी सही नहीं होती है। कहीं आपके आसपास जो कंपनी के लोग हैं, ऐसा नहीं कि लालच वाले लोग ज्यादा हैं, सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हैं, गाड़ी बंगला ये वो लाखों रुपया, है ना, या सिर्फ आपको ट्रेनिंग पे, मोरालिटी पे, है ना, पीपल्स पे, बाइंडिंग फोर्स पे, कल्चर पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट में अगर आपको ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा उस कंपनी का जो फिलोसफी है वो बहुत अच्छी है। कंपनी ऐसा होना चाहिए जहां पे पैसा ना आए तब भी आप जाना चाहो, क्योंकि वहां पे जाके आपको अच्छा लग रहा है, लोगों से मिलके आपको अच्छा लग रहा है, दोस्त वाला माहौल फील हो रहा है, आपको वहां पे अच्छी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आपको वहां पे डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, देन आपका जो दूसरा पॉइंट था पीपल, वो भी टिक लग जाता है, यानी कि वो भी अच्छी है। और फिर चीज चेक करना है, दैट इज प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी नेटवर्क कंपनी में अगर आप जाओगे तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो होगा ही होगा। अगर आप चाहते हो और कोई लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, सिर्फ ज्वाइनिंग करना है, ज्वाइनिंग के पैसे मिलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा वो कंपनी अच्छी नहीं है, गलत है, एक ना एक दिन भाग जाएगी, आपके साथ में चीटिंग होगा, फ्रॉड होगा। तो प्रोडक्ट को कैसे चेक करना है वो क्लियर करता हूँ। सबसे पहले, क्या आपके कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है क्या, वो चेकआउट करना है। मार्केट में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे लोगों की, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट चलेंगे। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है, रिजल्ट आते हैं नहीं आते हैं, लोग उसको यूज करते हुए एंजॉय करते हैं नहीं करते हैं, वो चेकआउट करना है। कौन से क्वालिटी सेल्स एंड सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, कौन सी सर्टिफिकेशन उसको मिले हुए हैं, उसको चेकआउट करना है। कैसे बना हुआ है, प्रोसेस को चेकआउट करना है। मार्केट की कंपटीशन को चेकआउट करना है कि ऐसा तो नहीं कि मैं भी वही प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो दूसरी कंपनी बना रही है ना, वो भी चेक करना। हो सकता है सेम प्रोडक्ट हो, लेकिन मार्केट में जो क्वालिटी मिलता है उससे हायर क्वालिटी उस कंपनी के अंदर होगा तो भी चल जाएगा, बट सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट सेम ही बना रहा हूँ अगर, तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाटा जी चाय पत्ती का बिजनेस करते हैं, 20 रुपए की चाय पत्ती और सेम तरीके से बनता है ना, और मैं भी चाय पत्ती का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं भी 20 रुपए का ही दे रहा हूँ, तो हो सकता है यहाँ पे नहीं चलेगी। बट अगर मेरी चाय पत्ती टाटा से भी अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसको यूज करने के बाद फायदे अच्छे हैं, वो बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है, हर्बल है, बहुत अच्छी चीजें हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है चले। तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान देना है क्वालिटी कैसा है,
क्वालिटी बहुत तगड़ा होना चाहिए। मार्केट से ज़्यादा आपकी क्वालिटी अगर है देन डेफिनेटली चलेगा। बट एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पे, क्वालिटी अच्छी होके नहीं चलेगी। मान लो क्वालिटी बहुत अच्छी है बट आपके जो प्रोडक्ट हैं एक बार खरीदने के बाद सालों सालों तक लोगों को खरीदने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि रिपीटेड परचेजिंग नहीं हो रही है, तब भी कंपनी नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी लैपटॉप बनाती है, अगर आपकी कंपनी गाड़ी बनाती है ना, तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ऐसे प्रोडक्ट हैं, हो सकता है क्वालिटी है, हो सकता है लोगों को नीड है, बट ये लोग रिपीटेडली परचेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक लैपटॉप आप 5 साल 6 साल बाद खरीदोगे, एक गाड़ी आप 15-20 साल बाद ही चेंज करोगे। तो ये भी देखना है कि वो जो प्रोडक्ट है रिपीटेडली यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, खत्म होने के बाद वो चेकआउट करना है। नेक्स्ट थिंग, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो अभी भी मार्केट में चल रहे हो, यानी कि अभी का जो प्रेजेंट कंडीशन है अभी भी चल रहे हो और आने वाले समय में फ्यूचर में भी चले, ऐसे प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट करना है। कि ऐसा तो नहीं कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट सिर्फ अभी चल रहा है और बाद में ना चले। जैसे कि अगर लालटन का बिजनेस करे, है ना, लालटन का बिजनेस आप अभी के समय में करेंगे तो नहीं चलेगा। तो ध्यान देना, आपका जो कंपनी का प्रोडक्ट है फ्यूचर में आप यूज करोगे या नहीं करोगे, फ्यूचर में लोगों को जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वो भी चीजें देखना है। ऐसे कंपनी जिसके प्रोडक्ट फ्यूचर में भी यूज होंगे वो बहुत लंबे रन तक चलेंगी। और नेक्स्ट थिंग, मार्केट में किस तरह की प्रोडक्ट की जरूरत है, क्या सारे लोग यूज कर सकते हैं उन प्रोडक्ट को, या ऐसा तो नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए बनाया गया है, जैसे सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया हो, जैसे सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया हो, सिर्फ मैरिड हाउसवाइफ के लिए बनाया गया हो। ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो सारे लोग यूज नहीं कर सकते हैं, वो ध्यान दीजिएगा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। और नेक्स्ट थिंग ध्यान देना आपने, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कंपनी के अंदर आपको ये बोल रहे हैं कि बेचने की जरूरत नहीं है, हमारी तो कोई कंपनी का प्रोडक्ट है ही नहीं, आपको सिर्फ लोग ज्वाइन करने हैं, रिक्रूटमेंट है, बंदे ज्वाइन करने का पैसा मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वो कंपनी अच्छी नहीं है। और फाइनली लास्ट में हम देखते हैं प्लान एंड प्रॉफिट, यानी कि आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर आप जाते हो, पहला मैंने क्या बोला था, प्रोफाइल देखना है यानी कि जन्म कुंडली, दूसरा पीपल एंड फिलोसफी, तीसरा अभी हमने बात की प्रोडक्ट के बारे में, और फाइनली चौथा पी जो है दैट इज प्लान एंड प्रॉफिट। आप आगे की जो 3 चीज है ना, प्रोफाइल, पीपल एंड प्रोडक्ट, अगर ये 3 चीज अच्छी है तो प्लान एंड प्रॉफिट ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। बट फिर भी आपने देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कंपनी की जो प्लान है उसमें सिर्फ सालों में एक बार पैसा आ रहा है, यानी कि पूरे साल काम करने के बाद पूरे साल का पैसा एक बार आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी कंपनी रफू चक्कर हो जाती है। प्लान एंड प्रोफाइल के अंदर आपने देखना है कि आपको मंथली पैसे आ रहे हैं, क्या आपको वीकली आ रहे हैं, वो देखना है। 90% कंपनी के जो प्लान होता है उसमें मंथली आते हैं, बट कुछ कंपनी में वीकली भी आता है, तो वीकली भी बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर वीकली नहीं आता है तो देखना है मंथली आते हैं या नहीं आते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, सालों में एक बार आने वाली कंपनी अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट थिंग, प्लान एंड प्रॉफिट, जो आपका बाइंग प्रोसेस होता है रीजनेबल है या नहीं है। 90% लोग परचेजिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज देखना है। एंड प्लान के अंदर एक चीज और देखना, बाइनरी वाला सिस्टम तो नहीं है, कहीं पिरामिड स्ट्रक्चर तो नहीं है। मैंने 10 सेकंड के अंदर कल आपको क्लियर करवाया था कि लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा कहते हैं, नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंपनी बाइनरी सिस्टम पे काम कर रही होती है जो कि इलीगल है, जो कि बुरे कंपनी होते हैं, स्कैम एंड स्कीम होते हैं। कि आपकी कंपनी भी कहीं 2 जोड़ने पे फोकस तो नहीं कर रही है कि सिर्फ आप 2 जोड़ो लेफ्ट में और राइट में फिर आपको पैसा आ जाएगा, तो उसको कहते हैं बाइनरी, उसको कहते हैं पिरामिड स्कीम। तो इससे बच कर रहना अपने। नेक्स्ट थिंग, एक चीज और ध्यान देना, कहीं आपकी कंपनी के अंदर कैपिंग सिस्टम तो नहीं है। कैपिंग सिस्टम समझते हैं, दोनों तरफ सेम वाला, राइट में भी उतना ही लेफ्ट में भी उतना ही। और नेक्स्ट थिंग, इसको कुछ कंपनियों के अंदर घुमा के बोला जाता है, कैपिंग सिस्टम को बोला जाता है कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। तो ये सारी चीज देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी मंथ एक फिक्स परचेजिंग वाला मामला तो नहीं है। बहुत सारी कंपनी जो खराब होती है, गलत होती है, जो स्कैम होती है, उसमें होता है कि आप काम करो या ना करो, आपको हर महीने परचेजिंग करनी होती है आपके लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ध्यान देना, अगर हर महीने परचेजिंग होती है तो आप वहां पे लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। कि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी लेवल पे पहुंच गए और उस लेवल को अचीव करने के बाद अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको उस लेवल से नीचे गिरा दिया जाएगा, यानी कि डिमोशन हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैनेजर बनते हो, डायमंड बनते हो, सफायर बनते हो, तो क्या ऐसा तो नहीं कि काम करना छोड़ दोगे तो डायमंड से नीचे वाली लेवल पे आपको पहुंचा दिया जाए। ये सारी चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस था एक अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करने का। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा ये। एंड हो सकता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी के अंदर, है ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो चुके होंगे। तो एक चीज ध्यान देना, अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए इन 4 बातों का ध्यान रखना। मैंने बोला इन 4 बातों का ध्यान रखना, तो एक्स्ट्रा 4 चीजें मैं आपको और बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेन 4 चीज थी वो तो मैंने बताया, प्रोफाइल, पीपल एंड फिलोसफी, प्रोडक्ट एंड प्लान बताया था। बट मैं चाहता हूं कि आपको और 4 एक्स्ट्रा बोनसेस दिया जाए। तो अगर अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ना, तो वो ये चीज चेक करने के बाद ये और 4 चीज को आपने चेक करना है। देखो, अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर जाते हो तो आपको ये चेक करने के लिए कि वो कंपनी अच्छी है या नहीं है, ये 4 चीजों पे भी जोर डालना। पहला है गेट रिच क्विक मनी स्कैम, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत जल्दी अमीर बनने का सपने दिखा रहे हैं आपको कि आ जाओ ज्वाइन कर लो, हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ, है ना। तो फिर ऐसी कंपनी नहीं चलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल का समय लगता है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग भी एक इंडस्ट्री है।
सीए बनना आसान नहीं है, पायलट बनना आसान नहीं है, मेडिकल करना आसान नहीं है ना, बिजनेस स्टार्ट करना आसान नहीं है, दुकान चलाना आसान नहीं है, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, क्रिकेट खेलना, यूट्यूबर बनना आसान नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी आसान नहीं है। अगर कोई ये बोलता है 3 महीने 4 महीने में करोड़पति बन जाओगा, तो सावधान रहना। नेक्स्ट दूसरा, नो सेलिंग। बहुत सारे कंपनी वाले बोलेंगे आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे पैसे लगाने हैं और हर महीने आपको फिक्स इनकम आएगा, तो उनसे बच के रहना। तीसरा, सिर्फ जुड़ने का पैसा आ रहा हो कि हमारी तो जी कंपनी में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, आपने ज्वाइन करना है, जुड़ जाना है और हर महीने पैसा आएगा, और आप जितने ज्वाइन कराओगे, जितने रिक्रूटमेंट होंगे, उसका पैसा मिलेगा, ज्वाइन कराने का, बंदे को लेके आने का, बंदे ज्वाइन कराने का पैसा मिलेगा। ऐसी कंपनी है तो ध्यान देना, गलत में जा रहे हो आप। चौथा, कहीं आपकी कंपनी के अंदर अनरियलिस्टिक ड्रीम तो नहीं दिखा रहे लोग कि 2-3 महीनों के अंदर गाड़ी मर्सिडीज, है ना, करोड़ रुपए की इनकम आ जाएगी, अमीर बन जाओगे, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ऐसा तो नहीं बोल रहे लोग। ध्यान दीजिएगा, आप गलत कंपनी के अंदर हैं। तो दिस मच फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ अपने प्रॉस्पेक्ट को क्लियर करवाना, और अगर आपने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को देखा है तो आप इन चीज़ों को चेक करके पता लगा सकते हैं कंपनी कैसे अच्छी होती है, कैसे नहीं होती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अभी अभी नया नया ज्वाइन हुए हैं या फिर ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो ये प्रोसेस है जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी अच्छी होती है, कौन सी नहीं होती है, हाउ टू चूज अ राइट कंपनी, ये आप पता कर पाओ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो कमेंट में लिख दो कौन सी कंपनी के अंदर हो। और नेक्स्ट थिंग, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जिसके रिगार्डिंग आप मेरे से ट्रेनिंग चाहते हो, वो सारी चीज़ें लिख दो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन। डे 4 के अंदर कल हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए कि अब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलेगी, तो फ्यूचर डिस्कशन करने वाले हैं कल, इसी मॉर्निंग टाइम में अपलोड होगी वीडियो, डेफिनेटली देखना है आपने।